तो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं मल्टीप्लायर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। तो मल्टीप्लायर मीन्स जिसको गुणक भी कहते हैं, तो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आज आपको करवाऊंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम मल्टीप्लायर का जो मीनिंग है वो समझ लेते हैं। मल्टीप्लायर मीन्स जिसको गुणक कहते हैं। तो गुणक क्या मेजर करता है? ये आय में होने वाले परिवर्तन तथा निवेश में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। जो मल्टीप्लायर है उसको हम के से प्रेजेंट करते हैं, ये आपने ध्यान रखना। ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो के की गणना हम कैसे कर सकते हैं? यदि हम चेंज इन वाई बाई चेंज इन आई कर देते हैं तो वो क्या होगा? गुणक होगा। तो मीन्स जो मल्टीप्लायर है वो क्या मेजर करता है कि जब इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो उसकी वजह से आय में कितना परिवर्तन आता है, कितना चेंज आता है। ये आप बच्चों को पता ही होगा। ये जो साइन होता है, ये डेल्टा का साइन है, चेंज को मेजर करता है। तो आगे देखते हैं। देखिए, एक सिंपल सी जो अवधारणा है वो समझनी है, हमने कंसेप्ट को समझना है कि यदि सारी अतिरिक्त आय अतिरिक्त उपभोग पर खर्च कर दी जाए तो मल्टीप्लायर का जो मूल्य है, वैल्यू है, वो क्या होगी। मीन्स हमसे पूछा जा रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी जब अतिरिक्त आय का मतलब जो आय में परिवर्तन हो रहा है, अतिरिक्त उपभोग पर खर्च का मतलब जो चेंज इन वाई है, ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। जितना इनकम में चेंज आ रहा है उतना ही कंजम्पशन में चेंज आ रहा है। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? अब जो मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एमपीसी। अगर हमें कैलकुलेट एमपीसी के बेस पर यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। और एमपीसी का अपना जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो होता है चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। कि मीन्स इनकम चेंज होने पर जो उपभोग है उसमें वो कितना परिवर्तन होता है, ये हम एमपीसी से मेजर करते हैं। और अब हम क्या कह रहे हैं कि चेंज इन वाई और चेंज इन सी एक दूसरे के बराबर हैं। तो मीन्स ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। यदि ये 1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1। तो मीन्स ये क्या होगी? 1/0 हो गई। तो मीन्स के क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मीन्स यदि जितना चेंज इन वाई है उतना ही चेंज इन सी है तो एमपीसी 1 हो जाएगा। और एमपीसी के 1 होने की वजह से जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी इन्फिनिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ये कैसा रिलेशन है इनमें आपस में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस में आते हैं। तो एमपीसी का मूल्य दिया हुआ है, हमें 0 दिया हुआ है सबसे पहले। तो यदि एमपीसी 0 है तो के की वैल्यू क्या होगी? हम सिंपली फॉर्मूला में इसको रख देते हैं क्योंकि हम फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1/1 मीन्स 1। और यदि 0.90 है, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी? यदि जो एमपीसी हमें गिवन है 0.90, तो मीन्स 0.90 को यदि 1 में से हमने माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 0.10 आ जाएगा। तो मीन्स के की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हम लिख सकते हैं इसको 100/10। तो मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यदि एमपीएस की वैल्यू दी हुई है हमें 0.4, तो इसके बेस पर मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट होगा? एमपीएस के बेस पर फॉर्मूला लगता है ये 1/MPS। तो हमने क्या करना है? 1/0.4, इसका मतलब क्या हो गया? 10/4। तो 10/4 का मतलब 2.5 जो है वो मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यदि 4/5 दिया हुआ है हमें के एमपीएस, तो के की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो 1/4/5 कर देंगे। तो मीन्स ये एक तरह से क्या हो गया? 5/4 हो गया। तो आंसर क्या आएगा? 1.25। तो ये जो है ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यदि हमें एमपीएस गिवन हो तो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लायर, ये मैंने आपको बताया। एमपीसी दिया हो, एमपीएस दिया हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने देखा। अब हम थोड़े से डिफरेंट जो फॉर्म मेथड्स हैं वो लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लायर को। यहाँ दिया हुआ है कि एक अर्थव्यवस्था में आय का वास्तविक स्तर 600 रुपीज़ है। तो एक्चुअल जो इनकम है वो यहाँ हम लिख लेते हैं, वो हमें दी हुई है 600। तो मैंने जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली वो मैंने यहाँ लिख दी। जबकि पूर्ण रोजगार पर आय 1000 करोड़ रिक्वायर्ड है।
तो मीन्स जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1000। ये मैंने यहाँ लिख दिया इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। अब हमें MPC 0.5 गिवन है। MPC 0.5 है यदि, तो हम मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले। तो MPC यदि 0.5 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू जो आती है वो क्या आएगी, 1/1 माइनस 0.5 आ जाएगी। तो इसको मैं सिंपली ऐसे ही लिख रही हूँ। तो आंसर मीन्स के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इस बेसिस पर, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। तो के हमारे पास अब आ गया 2, क्योंकि हमें MPC गिवन थी 0.5। अब हमें बताना क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो लेवल है इनकम का, उसे प्राप्त करने के लिए हमें निवेश में कितनी वृद्धि रिक्वायर्ड है, निवेश में की जाने वाली वृद्धि की हमें गणना करके बतानी है। तो हमें एक ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक हमने ये मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आप बच्चों ने जो फॉर्मूला किया था वो क्या किया था, के का एक तो ये हमने 1/1 माइनस MPC को फॉलो किया, उसके बेस पर हमें ये वैल्यू मिल गई 2। और एक और के का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था, चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ मैं इन वैल्यूज़ जो मेरे को अवेलेबल है वैल्यूज़ वो मैं यहाँ रख देती हूँ। के की वैल्यू मैंने 2 रख दी, और चेंज इन वाई कहाँ से आएगा, ये जो इन दोनों का आपस का डिफरेंस है 1000 माइनस 600, 400 जो है ये मैं यहाँ रख दूँगी, क्योंकि इतना चेंज रिक्वायर्ड है। अब चेंज इन आई कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 2 को हम यहाँ ले आएंगे। तो चेंज इन आई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। तो जो निवेश में परिवर्तन चाहिए वो कितना चाहिए, वो हमें चाहिए 200। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, चेंज इन आई इक्वल्स 200। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि यदि एक इकोनॉमी में आय का जो लेवल है वो है 2000 करोड़, तो जो इन्फॉर्मेशन मिली हमने उसको सबसे पहले यहाँ नोट कर लेना, 2000 करोड़। और MPC क्या है, 0.75 है। तो 0.75 हमें MPC गिवन है। और जो निवेश में 200 करोड़ की वृद्धि से आय में समग्र कितनी वृद्धि होगी, तो मीन्स हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, चेंज इन आई जो है वो है 200। अब ये जो चेंज इन आई हुआ इसकी वजह से जो आय है उसमें टोटल जो चेंज होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो मैंने इनकम लिख ली, MPC लिख लिया, चेंज इन आई मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला था के इक्वल्स चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई, उसके बेस पर हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 0.75 यदि है MPC, तो उस बेसिस पर मल्टीप्लायर की वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये क्या आएगा, 1/0.25। तो मीन्स जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो मैं वो 4 यहाँ रख देती हूँ। इक्वल्स चेंज इन आई हमें दिया हुआ है 200, और ये जो वैल्यू है चेंज इन वाई ये हमें कैलकुलेट करनी है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो चेंज इन वाई कितना आ जाएगा, 200 इंटू 4। तो चेंज इन वाई कितना है, 800। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमसे क्या पूछा गया है, टोटल कितनी वृद्धि होती है आय में। टोटल वृद्धि कैसे कैलकुलेट होगी, ये इस 2000 में आप 800 टोटल कर दें इन दोनों का, तो क्या होगा, आंसर होगा 2800 करोड़ रुपए। इतनी जो आय है वो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि एक अर्थव्यवस्था में MPC 2/3 है और निवेश में 2000 करोड़ की वृद्धि की जाती है। तो मीन्स MPC इज 2/3 और जो निवेश है चेंज इन आई 2000 करोड़ की वृद्धि हो रही है, तो ये है 2000 करोड़। अब हमसे पूछा गया है आय में वृद्धि मीन्स चेंज इन वाई हमें कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर के कैलकुलेट कर ले। के कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, 1/1 माइनस 2/3, एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि 1/1
1/1/3 आ जाएगा, तो मीन्स के की वैल्यू आ गई 3। हमारे पास के है, हमारे पास आई है। अब हमने उसी फॉर्मूला में इसको रख देना है जो फॉर्मूला हम डिस्कस करते आ रहे हैं, चेंज इन वाई बाई चेंज इन आई। तो के हमारे पास 3 है और चेंज इन आई हमें दिया हुआ है 2000 और चेंज इन वाई हमें बताना है। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो चेंज इन वाई कितना आ जाएगा, चेंज इन वाई आ जाएगा 6000 करोड़। तो ये है आपका मल्टीप्लायर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स।